Joining me now at this critical moment for the national capital is Manish Sisodia, the Deputy Chief Minister of Delhi. Appreciate your joining us. Mr. Sisodia, can I start by asking you about the politics first? Because even as the number of cases in Delhi are rising, Sisodia ji, every day we find some tussle between the Aam Aadmi Party government, the LG and possibly even Amit Shah, the Home Minister. दिल्ली का बिग बॉस कौन है इस समय, केजरीवाल जी, अमित शाह या एलजी? ये बिग बॉस की लड़ाई नहीं है राजदीप। जो भी हम मुद्दा उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों से ही जुड़ा हुआ है। जैसा आपने अभी अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में भी दिखाया कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या एलजी साहब की तरफ से जिस तरह के डिसीजंस आए हैं उनको हमने बात भी की है, बात करने के समझाया भी है कि इसकी ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। ग्राउंड रियलिटीज आप देखेंगे तो शायद लोगों को परेशानी बढ़ती हुई आपको समझ में आएगी। नहीं, ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में ग्राउंड रियलिटीज को समझ के निर्णय लिए जाना बहुत जरूरी है। कई बार निर्णय ले लिए जाते हैं मीटिंग्स के दौरान, कई बार नहीं लिए जाते, कई बार बात मानी जाती है, कई बार नहीं मानी जाती है। तो फिर वो मीडिया के माध्यम से भी जनता की परेशानी के रूप में आप लोग भी उठाते हो, हम भी उठाते हैं और उसके बाद उठाते हैं। लेकिन उसके बाद चीजें ठीक भी हुई हैं। अच्छी चीज ये है कि फिर चीजें समझ में आती हैं और चीजें ठीक हो रही हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि चाहे वो मीडिया के माध्यम से, हमारे चिट्ठी के माध्यम से, हमारे ऑब्जेक्शन के माध्यम से चीजें पहुंचे तो ग्राउंड रियलिटीज को फिर मान के चेंज भी किए हैं ऑर्डर्स। ये आप नहीं मानते कि इससे कंफ्यूजिंग सिग्नल जा रहे हैं? लास्ट वीक देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम द एलजी व्हिच वाज गोइंग टू से मैंडेटरी क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अगर आप कोरोना पॉजिटिव है। फिर वो ऑर्डर रिवर्स हुआ। अब कोविड केयर सेंटर का ऑर्डर रिवर्स होता है। इससे लगता है कि दिल्ली में कई अथॉरिटीज है, अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं, एलजी कुछ कह रहे हैं, केजरीवाल जी और आप कुछ कह रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं इससे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रही है मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज की वजह से? राजदीप, अथॉरिटीज तो दिल्ली में हैं ही, कई अथॉरिटीज हैं और ये एक अनफॉर्चुनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है जो कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलती है, यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन उसकी डिटेल्स में और उसमें जाने की जगह अभी तो यह है कि हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम सब मिलके मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकें दिल्ली को, और दिल्ली को कम से कम परेशानी हो दिल्ली के लोगों को। अगर हमें कहीं परेशानी होती दिखती है तो हम उठाएंगे, और शायद यही हमारा काम है कि अगर कहीं कोई ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या एलजी साहब की तरफ से कहीं कोई ऐसा निर्णय लिया जाए जहां लोगों को परेशानी हो, तो हम उसको मीटिंग्स में भी उठाएंगे, हम उसको पब्लिक फोरम पे भी उठाएंगे, और उसी से चीजें जब लोगों के पक्ष में होंगी तो अच्छा है, दिल्ली के लिए अच्छा होगा। यही हमारा काम भी है। सर, आप कह रहे हैं सब साथ काम कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी लेकिन किस तरह की है? क्योंकि जब से अनलॉकिंग हुई जून में, हर दिन केस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली इज एडिंग अबाउट 3,000, 3,500, 4,000 केस ए डे। मुंबई में धीरे धीरे केस स्टेबलाइज हो रहे, कम हो रहे, दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। वॉज अनलॉकिंग अ मिस्टेक? Is there some mistake in your strategy that you are now going to correct? Containment center की strategy, testing tracing की strategy? नहीं, मुझे नहीं लगता राजदीप की ये स्ट्रेटेजी गलत थी। मुंबई, दिल्ली, हर शहर का अपना अपना एक अलग तरीका आ रहा है कोरोना से बढ़ने का भी और जूझने का भी और उससे निपटने का भी। दिल्ली और मुंबई दोनों ऐसे शहर थे जहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत बड़ी संख्या में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को लेकर आई थी उस दौरान में। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स रखता हूं आपके सामने, जिससे कि तस्वीर भी साफ हो। ये एलजी वर्सेस सेंटर भी चलता रहेगा या नहीं रहेगा, बात हमारी मानी जाएगी नहीं, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मेन चीज ये है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली के लोगों को भी और देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अब कुछ एक पॉजिटिव उम्मीद बंध रही है। मैं समझता हूं 8 से, हो सकता है बहुत जल्दबाजी हो मेरा ये कहना, पर द वीक ऑफ गुड होप पिछला एक हफ्ता रहा है। 8 जून से 14 जून तक का जो हफ्ता था अभी तक कोरोना के जर्नी में सबसे खराब रहा है हमारे लिए। 15 जून से एक अच्छा समय शुरू हुआ है। मैं उसके लिए 3 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। पहले हम 6,000-7,000 केस करते थे दिल्ली में और 2,200 के करीब में पेशेंट्स पॉजिटिव पा रहे थे। आज हम 18,000 टेस्ट कर रहे हैं तो 3,000-3,500 पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा, रिकवरी रेट पहले 41% था, आज 58% हो गया है। ये एक अच्छा संकेत है। कोरोना का जो ग्रोथ रेट है वो पहले 5.8% था, आज 4.9% हुआ। आपको याद होगा मैंने ही खुद अनाउंस किया था उस ग्रोथ रेट पे, प्रोजेक्शन किए थे मैंने कि अगर यही ग्रोथ रेट जारी रहा तो 31 जुलाई तक
5,30,000 केस हो सकते हैं, 5.5 लाख के करीब केस हो सकते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि 4.9% ग्रोथ रेट के हिसाब से, इस प्रोजेक्शन के हिसाब से दिल्ली में 31 जुलाई तक 4 लाख के करीब केसेस हो सकते हैं। और हमें अब उम्मीद बंधी है कि ये केसेस और नीचे रहेंगे, ये आंकड़ा कहीं नीचे रहेगा, क्योंकि अभी ग्राफ थोड़ा सा स्टैटिक्स के हिसाब से देखें तो कंट्रोल में दिख रहा है। इसके आने की उम्मीद है, पर हम यहां छोड़ नहीं रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ रेट नीचे हो गया था। हमारी बेड प्रिपेयर्डनेस, हमारी हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस लगातार आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो दिल्ली और ज्यादा प्रिपेयर्ड होती जा रही है इन केसेस को डील करने के लिए। ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आप यू आर मोर प्रिपेयर्ड नाउ देन यू वर अर्लियर। कहीं ना कहीं ये जो नई स्ट्रेटेजी है कि स्क्रीनिंग सबकी की जाएगी, देयर विल बी अ हाउस होल्ड सर्वे एंड स्क्रीनिंग ऑफ एवरी हाउस, क्या ये मुमकिन है? और स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? विल यू गो एंड चेक विद अ थर्मोमीटर फॉर टेम्परेचर? क्या है ये स्क्रीनिंग जो 27 से शुरू हो रही है? व्हाट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट? ये थोड़ा सा कुछ मिसकम्युनिकेशन कहीं हुआ है। जो अमित शाह जी के साथ भी मीटिंग हुई थी और कई सारी मीटिंग्स हुई हैं। दो चीजों पे दिल्ली में काम हो रहा है। एक तो कंटेनमेंट जोन को बढ़ाने पे काम हो रहा है, और दूसरा एक कंटेनमेंट जोन के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति का सर्वे, उसका स्क्रीनिंग, उसको टेम्परेचर तो नहीं है, उसका टेस्टिंग, अभी हम रैपिड टेस्ट करा रहे हैं तो हर एक आदमी की रैपिड टेस्टिंग कराना, इस पे काम हो रहा है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें दोनों के साथ में कि 27 तारीख से हम एक और सर्वे करा रहे हैं, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो एंटीबॉडी सर्वे बोलते हैं, जहां हम जो अभी नॉर्मल टेस्ट होता है उससे ये पता चलता है कि आपको कोरोना हुआ है कि नहीं है। एक टेस्ट ये भी होता है जिससे पता चलता है कि आपको पहले कोरोना हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको कोरोना होकर ठीक हो गए हों। वो टेस्ट भी हम 27 तारीख से करा रहे हैं, और वो 20,000 लोगों का सैंपल पे टेस्ट होगा। ये कुछ मिसकम्युनिकेशन है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले हर व्यक्ति का टेस्ट हमने मैंडेटरी किया है, और वो हो रहा है। Let me get that clear. You are saying therefore household survey mandatory only for those in containment zones. Am I correct? बाकियों का मैंडेटरी नहीं है। Is that right? Exactly. क्योंकि ये डर है कि नहीं, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, लेकिन मनीष जी, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन्स बढ़ते लगातार जा रही, क्या ये इज दिस अ सोर्स ऑफ वरी? मैं बता रहा हूं क्यों बढ़ रहा है। हमने सारा डेटा हमने एनालिसिस किया। अभी 20% केसेस ऐसे थे जो कंटेनमेंट जोन में आ रहे थे, करीब 40% केस ऐसे थे जो क्लस्टर में हैं, जहां 3, 4, 5 केस एक इलाके में आए, हम उनको भी कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। अभी भी 40% केस ऐसे हैं जो एकदम आइसोलेट है, उनके आसपास कोई दूर दूर तक कोई केस नहीं है, वहां हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से कर रहे हैं। तो लगभग 60% केसेस ऐसे हैं जहां कंटेनमेंट जोन की जरूरत है, जबकि 20% में ही कंटेनमेंट जोन अभी देखा तो जो एनालिसिस किया, तो जहां जहां और क्लस्टर डेवलप होते चले जा रहे हैं उनको भी हम कंटेनमेंट जोन में बदल के, और वहां भी 100% टेस्टिंग ये लाजमी कर रखी है हमने। Let me therefore ask you in conclusion, Manish ji, when do you see the Delhi curve flattening? आपने मुझे कहा कि you are now seeing some hope. ये hope शब्द बड़ा 4 अक्षर का होता है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, अगर एक महीने के बाद जुलाई 15 या जुलाई 20 की बात करें, do you think the situation will be better on the 20th of July or 25th of July compared to the 25th of June? 14 जून तक जो तस्वीर दिख रही थी, बहुत तेजी से ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा था, वो 14 जून के बाद से नीचे आता हुआ भी, मतलब हमें कुछ उसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि बहुत शायद जल्दबाजी होगा, लेकिन डेटा इंडिकेट कर रहा है कि 14 जून के बाद से दिल्ली में लास्ट जो वीक रहा है वो वीक ऑफ गुड होप हो सकता है, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो। और इसी तरह से नंबर ऑफ टेस्ट हम लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार 18,000 कर रहे हैं। अगर इसी तरह से रिकवरी रेट जारी रहा और ग्रोथ का रेट इसी तरह से थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहा, तो शायद हम एक अच्छे उसकी तरफ बढ़ रहे होंगे। माय फाइनल क्वेश्चन, हॉस्पिटल्स, बेड्स, ऑक्सीमीटर्स, वेंटिलेटर्स, देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क ओवर नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स, क्या वो सब दिक्कतें अब चली गई है? इज देयर परफेक्ट सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ऑन दीज की इश्यूज इन दिल्ली? ये तो बहुत अच्छा बीच में जब हमने ऐप जारी किया था उससे पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, आप सबने भी ध्यान दिलाया, हमने भी ध्यान दिया। और आज की तारीख में एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इस समय दिल्ली में 12,217 में से
230 बेड्स पर पेशेंट्स हैं और 6,987 बेड्स 6,987 बेड्स अभी भी दिल्ली में खाली हैं हमारे डेटा में। और लगभग 150 एक समय गया था जब 250-300 बेड्स की जरूरत पड़ रही थी। आज लगभग 100-125 बेड्स पर डे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग खाली भी हो जा रहे हैं। तो बेड्स की कंडीशन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं काफी हद तक अवेलेबल है और हमारी तैयारी इससे कहीं ज्यादा की चल भी रही है। सर, मैं आखिर में पूछूंगा, हैज द फैक्ट दैट अमित शाह जी द होम मिनिस्टर हैज आल्सो नाउ गॉट इनटू दिस हेल्प्ड यू? क्योंकि जिस तरह से चुनाव में आप दोनों के बीच में तनाव हुआ था, हैज इज नाउ कमिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विद यू, उससे मदद मिली है या दिक्कत है? सच बताइए। नहीं, उनके सामने आने से कुछ चीजों में सीधे फायदा भी मिला है, क्योंकि दिल्ली में एजेंसीज का बहुत उधर इधर रहता है। कई सारी एजेंसीज का वर्क डिवीजन बहुत ज्यादा है सेंट्रल स्टेट के बीच में। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे फैसले भी हुए हैं जिन पे हमने उनसे जब कहा, उन फैसलों का हमने विरोध किया तो उन्होंने बदला भी है। उनका नुकसान हो सकता था, लेकिन कुछ उनकी मीटिंग से, उनके कोऑर्डिनेशन से फायदा भी हुआ है। आज अगर हमको रेलवे कोच मिल रहे हैं, आज अगर आईटीबीपी की सपोर्ट मिल रही है, तो वो उनके आने की वजह से मिल रही है। लेकिन 2-3 फैसले जो बदले गए, मैं समझता हूं कि उन पर और चर्चा करके अगर निर्णय लिए जाते तो शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ती। My final question and a short answer, how is our friend Satyendra Jain, the health minister, is he improving better? बिल्कुल, काफी इंप्रूवमेंट है उनके स्वास्थ्य में, और अब काफी लंबे समय तक उनको बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रखा जा रहा है और वो ठीक से उनका रिएक्ट कर रहे हैं। Okay, well, that's a good sign. You're giving us some hope today at a time when, of course, Delhi is winning a race that no one wants to win, the state with the highest number of cases. Manish Sisodia, all the very best to you and your team. Thank you for coming and giving us a sense of what's happening in Delhi on the ground. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.